शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं A to Z अर्थ चैनल। तो मेरा नाम रंजीत कुमार। तो आप देखेंगे गणित क्लास 6। तो व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान बताइए। सन्निकट मान मतलब होता है सबसे किस संख्या के कौन नजदीक है, यानी कि करीब है, तो उसको हम जोड़ते हैं। योगफल का सन्निकट मान बताना है। तो ये नंबर सवाल दिया हुआ है 730 का सन्निकट मान जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो किसके आसपास है, 700 के आसपास है या 800 के आसपास है। तो आप बोलेंगे 700 के आसपास। तो 730 का हो गया सन्निकट मान 700, और 998 का जो हो गया सन्निकट मान वो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो अब इसको हम जोड़ना है सन्निकट मान 700 प्लस 1000। तो इसको हम जोड़ देंगे 007 प्लस 1। तो इसका आंसर सही हो गया। तो 1700 जो हो गया इसका योगफल का सन्निकट मान, यही आपका आंसर हो गया ए का। तो ये हुआ आपका सन्निकट मान। तो चलिए बी नंबर आप देखेंगे। तो 769 का सन्निकट मान देखते हैं। 700 नजदीक है या फिर 800 नजदीक। तो आप बोलेंगे सर कि ये इसका 800 नजदीक है, क्योंकि 800 के इधर आगे जल्दी निकलेगा और 7 से बहुत टाइम लगेगा। तो इसका सन्निकट मान हो गया 769 का 800। तो और 314 का निकालेंगे सन्निकट मान, तो इसका तुरंत निकल जाएगा। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 300। तब करना है 800 घटाओ 300। तो आप खुद ही जानते हैं। तो 800 में 300 घटाएंगे तो 500, यही हुआ सन्निकट मान। 800 में 300 गया तो 500, बी का भी खत्म। तो चलिए अब तीसरा सवाल लेकर चलते हैं, यानी कि सी नंबर। तो तीसरा सवाल है 12904 प्लस 2888। तो इसका सन्निकट मान लेते हैं 12904 का। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 13000 हो जाएगा। कितना, 13000 हो जाएगा सन्निकट मान। तो यही लेके चलते हैं 2888 का सन्निकट मान। ये किसके करीब है, तो आप बताएंगे कि 3000 के आसपास है। तो इसका हम 3000 ले लेते हैं। तब इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 13000 प्लस 3000। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 000 3 300 100। तो सी का आंसर हो गया 16000 सन्निकट मान। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये था टाइप 1। तो चलिए एक आपको टेस्ट के तौर पे टाइप 1 से सवाल देते हैं, आप बना के कमेंट में जरूर भेजना। तो ये रहा डी नंबर का सवाल। 28,292 माइनस 21,496। इसका आपको जवाब देना है सन्निकट मान निकाल के, ताकि जाने आप सब कितना मेहनत कर रहे हैं।
तो चलेंगे अब दूसरी सवाल की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स, तो दूसरा यह है, दूसरा टाइप टाइप 2। तो टाइप 2 यह है कि निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक का सन्निकट दीजिए। तो ये टाइप दूसरा एक मोटे तौर पे बोल रहा है, दूसरा आकलन निकटतम मतलब सन्निकट मोड में बोल रहा है। तो पहला सवाल एक चलते हैं ए नंबर। तो पहला सवाल ये है 439 प्लस 334 प्लस 4317 ये है। तब इसको हम सबसे पहले निकटतम वाला निकालेंगे। तो निकटतम 400 के निकट क्या है, 439 के निकट 400, 334 के निकट 300 और 4317 के निकट 4300। ये हमारा निकट वाला हो गया। तो अब हम सबको जोड़ेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 ये हो गया 4 0 5 3 3 6 6 4 10 10 के 0 बंके 1 3 1 4 1 5। तो ये हो गया आपका निकटतम। हजार निकटतम आंसर हो गया। और सभी को आकलन जोड़ करके तो सबको जोड़ लीजिए। तो नहीं जोड़ते तो डायरेक्ट ऐसे 43 17 334 439 को जोड़ 7 4 11 9 20 20 का 0 बाकी 2 3 3 6 7 1 9 0 5। तो मोटे तौर पर 50 90 5000 90 आंसर होगा। निकटतम 5000 और मोटे तौर पर 5090। तो ये आपका ए नंबर का सवाल बन के रेडी है। तो ये ठीक इस तरह से बनेगा। तब इसमें नहीं समझे हैं तो दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा ऐसा ये तो पता ही है, समझ लिए होंगे। तो बी नंबर का सवाल है। बी का सवाल 10 87 34 माइनस 47 5 99। तो सन्निकट मान पहले निकाल लीजिए। तो ये हो गया सन्निकट मान 10 9000। ये 9000 के आसपास में है तो 9000 दे दिए। घटा 4700 47,600। तो 47,600 देंगे। तब इसको हम घटाएंगे। तो घटा दीजिए 10 9000 घटा 47 6 0 0 0 10 में 6 4 1 5। तो ये हो गया आपका सन्निकट मान निकटतम 51,400 और आपका पूरा जोड़ के जितना आ जाए मोटे तौर पर।
14 में 9 5 12 9 3 6 5 1 8 में 7 1 10 में 4 6। ये आपका हो गया मोटे तौर। मोटे 61 135। तो ये आपका हो गया आंसर बी का। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। आपको सी और डी का जवाब देना है कमेंट बॉक्स के द्वारा टाइप 2 से।